ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कौन सा है, कब है, तिथि और दिन क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या रहने वाला है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। 18 सितंबर शनिवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि के बारे में। 18 सितंबर की सुबह 6:55 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है और ये तिथि समाप्त होगी 19 सितंबर की सुबह 6 बजे। 18 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:23 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:04 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 18 सितंबर की शाम 5:38 से लेकर 7:08 तक। शनि प्रदोष व्रत बहुत ही कल्याणकारी होता है। इस व्रत को रखने से जीवन के हर दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे में जिन लोगों पर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही हो तो उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि देवता की पूजा करने से और हनुमान जी की पूजा करने से कहा जाता है शनिदेव से मिल रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से एक और जहां कुंडली में जो भी दोष है उनका निवारण किया जा सकता है तो वहीं इस व्रत को संतान सुख प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। कहा जाता है निसंतान दंपति को आज के दिन संतान कामना से इस व्रत को रखना चाहिए। इसके साथ ही संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए भी शनि प्रदोष व्रत रखा जाता है। आइए अब सुन लेते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यवहार में सेठ जी का आचरण बहुत ही सच्चा था। वो हमेशा सबकी मदद किया करते थे और उनका स्वभाव भी बहुत दयालु था। सेठ जी सभी धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और अपने घर आए हुए किसी भी साधु महाराज को बिना दक्षिणा दिए और बिना भोजन कराए जाने ही नहीं देते थे। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह धर्मात्मा थी जो हर कदम पर पुण्य कार्यों में सेठ जी का साथ देती थी। लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उनके घर में एक ऐसा दुख था जिसका निदान दाम्पत्य जीवन के कई वर्ष बीतने के बाद भी हो नहीं पा रहा था। सेठ दंपति को इस बात का दुख था कि विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इस तरह चारों ओर से निराश होकर सेठ दंपति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। अब दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि रास्ते में एक बहुत बड़े प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु महाराज को समाधि में लीन हुआ देखा। अब दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की इच्छा जाग उठी और दोनों साधु के सामने पहुंच गए और वहां हाथ जोड़कर बैठ गए। धीरे धीरे समय ढलता गया। पूरा दिन और पूरी रात सर पर से गुजर गई। साधु महाराज अपनी समाधि में लीन थे और उनके ठीक सामने बैठे थे सेठ दंपति। दोनों ही बड़े धैर्य के साथ हाथ जोड़े साधु महाराज की समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। और इस प्रकार जब रात बीतने के बाद प्रातः काल में साधु महाराज समाधि से उठे और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो दंपति को अपने सामने देखा। उन्हें देखकर साधु महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, मैंने तो तुम्हारी पीड़ा का कारण जान लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या दुख है और किस कारण से तुम सारी रात इंतजार करते हुए बैठे रहे। साधु महाराज के वचनों को सुनकर सेठ दंपति ने अपना दुख साधु महाराज को बता दिया और कहा कि हे महाराज, अगर कोई ऐसा उपाय है, ऐसा कोई व्रत है जिसे करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है तो हे साधु महाराज, कृपया करके हमें वह उपाय बताइए। हम विधिवत इस उपाय को और इस व्रत को करने के लिए तैयार हैं। तब साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए सेठ दंपति से कहा कि तुम 1 वर्ष तक शनिवार के दिन पड़ने वाले सभी प्रदोष व्रतों का उपवास रखो तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। इस प्रकार साधु महाराज को प्रणाम कर सेठ दंपति तीर्थ यात्रा के लिए निकले और जब तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तब साधु महाराज द्वारा बताई गई विधि अनुसार दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया।
इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करने पर भगवान शिव के आशीर्वाद से सेठ दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति हुई। ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।